सिस्टम के बारे में हम लोगों ने शुरू पढ़ा था एक क्लास में इंट्रोडक्टरी। तो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड हो, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड हो। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ी कि एक ऐसी आईसी चिप डेडिकेट की हुई हो जो रीप्रोग्रामेबल संभव हो और जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जीवन भर डेडिकेटेड रहती है। तो एम्बेडेड सिस्टम भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है जो किसी एक बड़े सिस्टम का पार्ट हो सकता है या फिर अपने आप में एक सेपरेट सिस्टम हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। बस इसमें अंदर क्या है कि इसके अंदर आपका प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट सारे के सारे एक ही चिप पर इनबिल्ट किए जाते हैं। ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? एम्बेडेड सिस्टम। अब हम एम्बेडेड सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिक क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, एक हमने ग्राफ बनाया है ना। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इसका जो कोर पार्ट है उसमें हार्डवेयर है। तो यानी कि एम्बेडेड सिस्टम का कोर पार्ट हार्डवेयर होगा। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोसेसर चिप है, कंट्रोलर चिप है, वो हार्डवेयर है। उसके बाद दूसरा जो संस्करण बनाया है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम का वो पार्ट होता है जो जिसके बिना कोई भी सिस्टम आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो कि विंडोज, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके सामान्य जो लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं इसमें विंडोज जो आप इस्तेमाल करते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अपने आप में सॉफ्टवेयर है। ये भी आप देखोगे तो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दोगे आप अपने हार्डवेयर के अंदर यानी अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद वो उसके अंदर कैपेबिलिटी आएगी कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे आप MS वर्ड पे काम करना चाहते हो तो MS वर्ड को तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे जब उसके अंदर आपका विंडोज पड़ी होगी। बिना विंडो के आप सीधे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है एक आपके सिस्टम का। अब इसी को थोड़ा सा और इलाज कर देते हैं तो क्या है, ये बना हुआ सिस्टम आपका दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइडेड है। एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, एक हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर पार्ट में अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने यहाँ बताया था और दूसरा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये वाला। तो इसमें उसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट। दूसरा पार्ट आपका हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर पार्ट के अंदर आपका क्या है? प्रोसेसर है, चिप हो सकती है और पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है और भी तमाम सारे हार्डवेयर पार्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। एक तरफ से आपने इनपुट दिया, दूसरी तरफ से आपने आउटपुट प्राप्त किया। तो ये इसका दूसरा पिक्चोरियल फॉर्म है, ठीक है। अब इस आर्किटेक्चर को मैंने और फर्दर डिवाइड किया और जब फर्दर डिवाइड किया तो ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो CPU, रजिस्टर और एग्जीक्यूशन यूनिट, तीन यूनिट बेसिक यूनिट्स हैं या कंप्यूटर सिस्टम की तीन बेसिक यूनिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है जिसमें आपके इनपुट आउटपुट वाले सिस्टम जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बफर्स इसमें कनेक्टेड होंगे, इसमें बफर्स होंगे और एक्सटर्नल डिवाइस से ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई किसी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे मतलब हार्ड डिस्क लगानी है, पेन ड्राइव लगानी है, कोई और भी डिवाइस आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये बस सिस्टम है। इस बस सिस्टम में क्या होता है? तीन तरह की बसेस इस्तेमाल होती हैं। एक आपकी डेटा बस, कंट्रोल बस और आपकी एड्रेस बस। तीन बसेस के माध्यम से आपका डेटा मूव करता है इधर से उधर, है ना। इनपुट आउटपुट से, पोर्ट से लेकर के प्रोसेसर की तरफ, प्रोसेसर से इधर मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद ये आपका मेमोरी सेगमेंट है ना। मेमोरी सेगमेंट के अंदर आप देखोगे तो इंस्ट्रक्शन और डेटा दो तरह के प्रोग्राम मतलब दो तरह का कंटेंट आपकी मेमोरी में सेव होता है, एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा। इंस्ट्रक्शन वो होता है जो प्रोग्राम का पार्ट होता है। मैंने बताया प्रोग्राम का जो छोटा पार्ट होता है, एक इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और डेटा क्या होता है? जिस पर ये इंस्ट्रक्शन जिस डेटा का इस्तेमाल करना होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि एक होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपरेंड। ये इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि कोई प्रोग्राम है उससे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड पे आप काम कर रहे हो तो MS वर्ड जो लिखा होगा वो इंस्ट्रक्शंस के सेट के रूप में लिखा होगा। तो MS वर्ड तो के इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो ही रहे होंगे, साथ साथ आप उसमें क्या इनपुट डाल रहे हो, दैट इज डेटा। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में कोई काम कर रहे हो, कुछ एक लेटर टाइप कर रहे हो तो लेटर टाइप कर रहे होगे ना, कुछ इनपुट डाल रहे होगे, वो होगा डेटा। तो वो भी मेमोरी के अंदर जाके सेव होगा, ठीक है। तो अब इस आर्किटेक्चर के दो मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है आपका दैट इज वॉन न्यूमैन मॉडल। वॉन न्यूमैन मॉडल में क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो हमने दो पार्ट में दिखाया, तीन पार्ट में, इसे मैंने इकट्ठा करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है, कंट्रोलर है, चैनल है, इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है। उसके बाद ये लगी हुई आपकी मेमोरी। तो वॉन न्यूमैन में क्या फर्क है कि वॉन न्यूमैन में पूरी मेमोरी कनेक्टेड है, इनकी इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में सेव हो रहे हैं। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, ठीक है। दूसरा है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये भी इसी का टाइप है। इसमें आप देख रहे हो कि ये पोर्शन सेम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोलर, डेटा चैनल, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी को इसमें दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक डेटा सेगमेंट और एक आपका एक प्रोग्राम सेगमेंट, एक डेटा सेगमेंट। तो प्रोग्राम सेगमेंट में क्या है कि प्रोग्राम्स अलग सेव होगा और डेटा अलग सेव होगा। तो ये आपका है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, यानी कि इस आर्किटेक्चर के ये बेसिक बात है। तो अभी अगर आपको
ये इसके बारे में अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि आप एम्बेडेड सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाइए, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इस फिगर पे जाएंगे, तो इस फिगर को इस फिगर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फिगर से दो इस फिगर में बनाएंगे। हर एक फिगर के अंदर आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। सब इकट्ठा नहीं कि सारे फिगर एक साथ बना दिए फिर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे, नहीं, एक एक फिगर को